बिहार में सीट बंटवारे पर बड़ी खबर आपको बताऊं, जहां उपेंद्र कुशवाहा से विनोद तावड़े की मुलाकात हुई है और कुशवाहा को एक एमएलसी सीट भी बीजेपी देगी, ये खबर सामने आ रही है। और एक एमएलसी सीट पर कुशवाहा मान गए हैं। आपको बता दें कि लोकसभा के लिए एक सीट जो है वो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को दी गई है। बिहार की सभी सीटों पर जीतेंगे उपेंद्र कुशवाहा, आखिरकार अब ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। सीट बंटवारे के बाद खबरें सामने आई, कुशवाहा जी नाराज हैं, 2 सीटों की मांग कर रहे थे, लेकिन मान मनव्वल हुआ और कुशवाहा जी को एक सीट और ऑफर की गई, वो एमएलसी की सीट है। और ऐसे में अब लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जिताने के लिए, एनडीए को जिताने के लिए और प्रधानमंत्री को एक बार फिर वापसी सत्ता में लाने के लिए कुशवाहा तैयार है। एनडीए ने सीटों का बंटवारा तो कर दिया है, लेकिन सबसे ज्यादा टीस पशुपति पारस के मन में है। लोक जनशक्ति पार्टी की पारंपरिक सीट हाजीपुर की मांग पर वो अड़े थे, लेकिन उन्हें एक भी सीट नहीं दी गई, जबकि वो मोदी कैबिनेट में मंत्री थे। ऐसे में पशुपति पारस खुद को रोक नहीं पाए और प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर अपना दर्द सबके सामने बयां कर दिया। मोदी कैबिनेट से इस्तीफा भी दे दिया। मतलब बिहार की सियासत में अभी और ट्विस्ट बाकी है। क्या पशुपति पारस विपक्षी खेमे में जाकर टीम मोदी को नुकसान पहुंचाएंगे? क्या चाचा भतीजे की लड़ाई बिहार में एनडीए को नुकसान पहुंचाएगी? एक रिपोर्ट के जरिए आपको यह पूरा माजरा समझाते हैं और बताते हैं कि क्या इस बार हाजीपुर से रामविलास पासवान के विरासत को लेकर युद्ध देखने को मिल सकता है। रोशन चिराग, नाराज पारस। इस बार 40 की 40 सीटें जीतकर प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री पद पर बैठाने के लिए हम सब संकल्पित हैं। लेकिन हमारी पार्टी के साथ और व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ नाइंसाफी हुई। चाचा 19, भतीजा 20। किधर चले चाचा पारस? चौबीस की जंग तेज, हर दल ज्यादा से ज्यादा सीटें लड़ने की जिद पर अड़ा है। पक्ष हो या विपक्ष, सीटों के लिए हर पार्टी ताल ठोक रही है, अपने अपने तरीके से प्रेशर भी बना रही है। ऐसा ही एनडीए के खेमे में देखने को मिला है। एलजेपी के चाचा भतीजा फिर आमने सामने हैं। बिहार में पारस खेमे को एक भी सीट नहीं दी गई, जिसके बाद पशुपति पारस ने मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया और नाइंसाफी का इल्जाम भी लगा दिया। कल एनडीए गठबंधन के द्वारा बिहार में 40 लोकसभा सीटों के लिए किस दल को कितना सीट मिलेगा, इसकी घोषणा हो गई। मैंने आज से 5-6 दिन पहले प्रेस वार्ता में मैंने कहा था कि हम तब तक इंतजार करेंगे जब तक एनडीए का विधिवत घोषणा नहीं होता। कल विधिवत घोषणा हो गया। हम लोग 5 सांसद थे, हमारी पार्टी में 5 सांसद थे। मैंने बहुत ईमानदारी, बहुत लगन से, वफादारी से मैंने एनडीए की सेवा की। आज भी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का शुक्रगुजार हूं और मैं आज भी वो देश के नेता हैं, बड़े नेता हैं, लेकिन हमारी पार्टी के साथ और व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ नाइंसाफी हुई। इसलिए मैं भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री से मैं त्याग पत्र देता हूं। 2019 में एलजेपी ने 6 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से 5 पर जीत हासिल हुई, लेकिन 2024 में अब हालात बदल चुके हैं। पशुपति पारस, चिराग पासवान अब अलग हो चुके हैं। ऐसे में दोनों ही दावेदारी ठोक रही हैं हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ने की। हालांकि इस बार भतीजे ने बाजी मार ली है और चाचा खाली हाथ रह गए हैं। सीट बंटवारे में भतीजे चिराग ने चाचा पारस को चित्त कर दिया। हाजीपुर समेत 5 सीटें अपनी झोली में ले ली, जबकि पारस खाली हाथ रह गए और एक भी सीट उन्हें नहीं दी गई।
जिसके बाद पशुपति पारस ने मंत्री पद छोड़ दिया और मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। पशुपति पारस हाजीपुर सीट की मांग कर रहे थे, जबकि पारस खेमे को एक भी सीट नहीं दी गई। भतीजे चिराग को 5 सीटें मिल गई। अब सूत्र बताते हैं कि नाराज पशुपति पारस आरजेडी के संपर्क में है। सूत्र ये भी बताते हैं कि आरजेडी ने उन्हें हाजीपुर सीट ऑफर कर दी है। आरजेडी ने पारस को 3 सीटों का ऑफर दिया है। रामविलास पासवान के निधन के बाद से ही चाचा और भतीजे के बीच पार्टी को लेकर जंग शुरू हो गई। लगातार दोनों पार्टी पर अपना अपना दावा जो है वो ठोकते हुए नजर आते थे। फिर साल 2019 आया जब पार्टी में 2 फाड़ हो गई और पशुपति पारस ने एक अलग पार्टी बना ली और तमाम सांसद जो एलजेपी के थे वो पशुपति पारस के साथ हो गए। उस वक्त चिराग पासवान ने कहा था कि उनके चाचा और भाई ने उनके पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है और समय का चक्र ऐसा घूमा कि अब 2024 में चिराग पासवान ने बाजी मार ली है। पशुपति पारस ने नाराज होकर मोदी कैबिनेट छोड़ दी। सूत्रों पर यकीन करें तो आरजेडी ने मौके की नजाकत भांप ली है और चाचा पशुपति पारस को हाजीपुर सीट ऑफर कर दी है। चाचा भतीजे की जंग में सियासी बयानबाजी भी जोरों पर है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने दोनों को अलग अलग ढंग से इस्तेमाल किया। पहले तो नीतीश कुमार को नीचा दिखाने के लिए विधानसभा के चुनाव में चिराग का इस्तेमाल किया। चिराग ने तमाम जनता दल यू के उम्मीदवारों के खिलाफ अपने उम्मीदवार को खड़ा किया और जिसका नतीजा आया कि नीतीश कुमार की संख्या घट गई